नए साल के शुभ अवसर पर प्रयागराज में 2 जनवरी को मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सभी फील्ड के जाने माने लोग शामिल हुए और एक दूसरे को नव वर्ष की बधाई देने के साथ ही साथ में भोजन किया। इस कार्यक्रम का आयोजन क्षेत्रीय सह संयोजक चिकित्सा प्रकोष्ठ डॉक्टर सुशील कुमार सिन्हा जी ने किया, जो द्वारिका सुपर स्पेशलिटी एंड वेलनेस सेंटर के डायरेक्टर भी हैं। इस कार्यक्रम में प्रयागराज के कई जाने माने गणमान्य हस्तियों ने भाग लिया और लोगों को संबोधित किया। हमारे बीच पत्रकार बंधु से लेके अधिवक्ता बंधु, हमारे चिकित्सक बंधु, हमारे ऐसे ऐसे लोग यहाँ बैठे हुए हैं जिनका इतना लंबा अनुभव है कि उस अनुभव का लाभ हम लोग अगर मिल के उठाएं तो इस शहर की दिशा और दशा दोनों बदल सकते हैं। हम लोग बहुत दिन से चाहते हैं कि यहाँ पर एक बड़ा अस्पताल बने और आप सब लोग अगर उसमें मदद करेंगे तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जिन लोगों को जाके लखनऊ जाना पड़े या दिल्ली जाना पड़े या मुंबई जाना पड़े इलाज के लिए, उसकी व्यू हम लोग यहाँ डाल सकते हैं। और यदि आप सब लोगों का हाथ मिला रहेगा तो इसी के जो आज मॉल बना रहा है, होटल बना रहा है, शादी गृह बना रहा है, वो क्या अस्पताल नहीं बना सकता? हम सब लोग। कई लोगों को फूलमाला पहनाकर सम्मानित भी किया गया। देखिए, अपने नया वर्ष का यह एक सामाजिक समरसता का कार्यक्रम है, तो इसमें कोई राजनीतिक पुट नहीं है, लेकिन समाज के सभी वर्ग के लोग हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। सब लोगों का आपस में मिलना जुलना और समाज में जो एक सामाजिक समरसता कैसे आवे और उसको मजबूती के लिए यह कार्यक्रम आयोजित है। और जितने लोग भी इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, मैं सभी को नव वर्ष की मंगल शुभकामनाएं देता हूं। निश्चित रूप से 2014 के बाद समाज के अंदर एक बहुत व्यापक परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है। जो सामाजिक एकता का जो अभाव था, वो सामाजिक एकता का अभाव 2014 के बाद धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। समाज के सभी वर्गों के बीच में आपस में एक तालमेल की स्थापना हुई है, समझ की स्थापना हुई है और उसी का परिणाम है कि देश आज बड़ी तेज़ी के साथ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। एक शुभ संकेत है देश के लिए। देश की जो सांस्कृतिक धारा है वह भी गतिमान हुई है। देश का विकास भी बहुत बेहतर तरीके से हो रहा है। हर एक क्षेत्र में देश बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है। तो सामाजिक समरसता एक बहुत आवश्यक चीज़ है। अपने देश में भिन्न भिन्न जातियाँ हैं, भिन्न भिन्न भाषा हैं, भिन्न भिन्न वेशभूषा है। तो ऐसे ही अवसरों पर समाज के सभी वर्ग के लोग आपस में बैठ करके समाज के विभिन्न वर्गों के लोग का मिलन समारोह है नए साल की इस शुभ अवसर पे। लेकिन अभी जो चुनाव है बहुत नज़दीक भी आ गया है। आप यहाँ के महानगर अध्यक्ष भी हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि आप लोगों का कैसा माहौल भी चुनाव में क्या लग रहा है कि योगी जी किस तरह से जीतेंगे और कितनी सीटें लाएंगे, क्या लग रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सेवा में विश्वास करती है और इस नाते भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो सेवा के अद्भुत कार्य जनता की किए हैं वो समाज के सामने है। प्रदेश बड़ी तेज़ी के साथ तरक्की कर रहा है। समाज के सभी वर्गों का उत्थान हो रहा है, विकास हो रहा है और जो अपराधी माफिया मवाली जो इस प्रदेश को चलाने का काम करते थे वो पूरी तरीके से धाराशाही हुए। समाज में एक आनंद, उत्साह और उमंग का वातावरण है, शांति का वातावरण है। सब लोग सुरक्षित अपने आप को महसूस कर रहे हैं और बहुत ही बेहतर तरीके से उत्तर प्रदेश का विकास हो रहा है। यानी उत्तर प्रदेश जो एक बीमारू प्रदेश था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद एक बेहतर प्रदेश के रूप में पूरे देश के अंदर साबित हो रहा है। केंद्र की अनेक योजनाओं में उत्तर प्रदेश एक नंबर पे है, जो इस बात को साबित करता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने जनता की बेहतरी के लिए व्यापक कार्य किए हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते हम सब लोग आश्वस्त हैं कि जनता हमारे कामों को देखेगी और उस आधार पर 70-80% वोट भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होगा और 300 से ज़्यादा सीटें जीत कर जनता जिता करके फिर एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाने का कार्य करेगी। सर, आप लोगों ने पहली जो कोविड का ये आया था, लहर आया था, फिर दूसरी लहर आई, आप लोगों ने अच्छे से प्रदेश को टैकल किया, जनता की सेवा की। अभी ओमिक्रॉन का खतरा बहुत तेजी से बढ़ रहा है,
तो इसमें नहीं लगता है कि जो इलेक्शन है उसको थोड़ा सा डिले करके 2 महीना 3 महीना इस तरह से बाद में कराया जा सकता था? ये इलेक्शन का विषय जो है चुनाव आयोग का है, सरकारों का या किसी राजनीतिक दल का इसमें बहुत कोई विशेष लेना देना नहीं रहता है। चुनाव आयोग इस पर जो भी डिसीजन करेगा सभी राजनीतिक दल उसको मानते हैं। लेकिन ओमिक्रॉन को लेकर के हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से प्रारंभ से ही तैयारियां प्रारंभ की है और उसका परिणाम ये है कि अपने देश में उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव अभी नहीं है, आगे भी नहीं रहेगा। कि इस देश की जो मेडिकल की जो व्यवस्थाएं थी, पिछली बार जब दूसरी लहर आई तो जो कमियां नज़र आई थी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उन सारी कमियों को दूर करने का काम किया है। प्रत्येक ज़िले में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो रही है। अभी 16 मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन हुआ है। प्रत्येक मेडिकल कॉलेजों में जो है ऑक्सीजन गैस का प्लांट लगाया जा रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि ओमिक्रॉन कोई प्रभावी भूमिका में यहाँ पर हमला कर पाएगा। सरकार पूरी तरीके से मुस्तैद है और हर प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाओं को देने के लिए तत्पर है। सरकार अपनी तरह से पूरी तरह से मुस्तैद है, ओमिक्रॉन से टैकल हो जाएगी, चुनाव भी तय समय पे होगा। ये थे हमारे साथ महानगर अध्यक्ष गणेश केशरवानी जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर, ये जो कार्यक्रम आपने करवाया है, ये सांस्कृतिक कार्यक्रम है या सामाजिक कार्यक्रम है या ऐसे ही कार्यक्रम है? इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि अंग्रेजी का कैलेंडर बदला है, 2022 आई है। 2022 के पहले पिछले 2 साल से हम लोग कोरोना में काफ़ी परेशान थे। हर व्यक्ति जो है परेशान था और हर व्यक्ति ने किसी न किसी अपने को खोया। इसलिए 2022 की शुरुआत में हमने ये कार्यक्रम रखा ताकि हम लोग सब लोग मिलके जो है अच्छे से 2022 का आगाज़ कर सकें, इसका स्वागत कर सकें, ताकि जो है हम लोग सब लोग खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें। इसी उद्देश्य के साथ ये कार्यक्रम को रखा गया था। इसका कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है या आप लोग एक दूसरे को जोड़ना नहीं चाहते हैं? इसका राजनीतिक कोई कनेक्शन नहीं है। मैं वैसे भारतीय जनता पार्टी का जो है क्षेत्रीय सह संयोजक हूँ चिकित्सा प्रकोष्ठ का। और चिकित्सा की बात अगर करें तो चिकित्सा में सभी लोग आते हैं, सभी वर्ग आते हैं, सभी धर्म के लोग जो हैं उससे जुड़े रहते हैं। चिकित्सा में कहीं पे भी जो है कोई बटा हुआ नहीं है और सभी लोग उसमें जो है साथ में रहते हैं और एक चिकित्सक सभी की सेवा करता है, उसी भाव से हम भी सभी की सेवा कर रहे हैं। चिकित्सा में और अच्छा हो, प्रयागराज और विकसित हो, यहाँ पे बड़े हॉस्पिटल बने, इसकी तरफ आप लोगों का रुझान? जी, हमारी इच्छा है कि हम लोग जो है एक बहुत बड़ा जो है हॉस्पिटल जो है बनाए और वो चैरिटेबल हॉस्पिटल रहे ताकि जो है जनता को जो है उसका जो है लाभ मिल सके। और इसी इच्छा के साथ जो है हम लोग शुरू कर रहे हैं इस मुहिम को। और जिस तरीके से जो है सारे समाज का जो है लोगों का जो है हमें समर्थन मिल रहा है, हमें आशा है कि बहुत जल्दी ही हम लोग जो है एक बड़ा अस्पताल बनाने में कामयाब हो जाएंगे जो समाज के हित के लिए हमेशा जो है तत्पर रहेगा। लगे सर, राजनीति से भी कुछ सवाल पूछ ही लेता हूँ। इलेक्शन नजदीक है तो क्या लग रहा है इस बार योगी जी अच्छे बहुमत से सीट लाके मुख्यमंत्री बनेंगे? बिल्कुल, योगी जी पुनः जो है मुख्यमंत्री बनेंगे और भाजपा का परचम लहराएगा। 300 के प्लस हम लोग जो है जाएंगे। मैं खुद भी जो है भाजपा का एक कार्यकर्ता हूँ और मैं चाहता हूँ कि जो है योगी जी जो है पुनः जो है यहाँ पे मुख्यमंत्री बने। धन्यवाद सर आपका। व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं प्रयागराज के, वो भी इस कार्यक्रम में आए हैं। उनसे पूछते हैं, कुछ सवाल जवाब करते हैं और जानते हैं कि ये कार्यक्रम क्यों किया गया, इस कार्यक्रम का क्या महत्व है, वो बताएंगे अपनी जुबान से। तो सर, ये जो कार्यक्रम रखा गया तो इसका अभी क्या महत्व है? देखिए, महत्व के लिए तो मैं बहुत नहीं कहूँगा। एक अच्छी पहल है, मैं इसको पहल बोलता हूँ कि एक चिकित्सकों द्वारा और व्यापारियों के द्वारा एक अच्छी पहल है, गेट टुगेदर है। और 9 वर्ष का ये बहुत शुभ अवसर है जिसमें हम सभी लोग आज इकट्ठा हुए हैं। क्योंकि चिकित्सक भी कहीं ना कहीं से व्यापारी होता है और हम भी व्यापारी हैं, तो एक व्यापारी की क्या पीड़ा होती है वो हम भली भांति जानते हैं। तो अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल हमेशा चिकित्सकों के साथ और उनको अपना परिवार मानते हुए हम लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। और हम आग्रह करते हैं अपने सारे व्यापारी भाइयों से भी कि इस तरीके के आयोजन में अवश्य आया करें। ये आयोजन हम लोगों को एक साथ ना बैठने का एक अवसर ही देता है, बल्कि हमारी क्या पीड़ाएं हैं, हमारी क्या समस्याएं हैं, उन पर भी हम एक विस्तृत चर्चा कर लेते हैं।
बाकी कार्यक्रम का आयोजन डॉक्टर सुशील सिन्हा द्वारा किया गया है। मैं इसको बहुत राजनीतिक रूप से मैं नहीं देखता हूं। हम तो व्यापारी हैं, हमारा कोई जाति धर्म नहीं है, और व्यापारी तो हर समाज से होता है, चाहे वो अग्रवाल समाज से हो, चाहे अकायत समाज से हो, या किसी भी समाज से हो। तो हमारा धर्म सबसे पहले व्यापार है, और हम देखते हैं कि हमारा व्यापारी किस तरीके से अपना व्यापार निसंकोच होकर, बिना किसी डर के, बिना किसी गुंडागर्दी के, बिना किसी माफिया राज के, इस प्रकार से हमारा व्यापारी अपना बिना डरे अपना व्यापार कर सके। हम चाहते हैं कि ऐसे ही हो, और इसी प्रकार की सरकार का भी हम चाहते हैं कि व्यापारी उसी का सहयोग करेंगे जहां पे हमारा व्यापारी बिना डरे अपने व्यापार को सुचारू रूप से कर सकता है। तो क्या लगता है सर, इस बार फिर से योगी जी आएंगे और व्यापार में आप लोगों को कोई असुविधा हुई कि नहीं? देखिए, कहीं ना कहीं तो व्यापारी बहुत संतुष्ट तो नहीं है, क्योंकि कोरोना जैसी महामारी के कारण हम लोग बहुत व्यथित रहे हैं और हमारा व्यापारी बहुत व्यथित रहा है, और बहुत से हमारे व्यापारियों ने यहाँ तक कि आत्महत्या तक कर ली। तो सरकार से जो अपेक्षा हम लोग कर रहे थे वो हमें नहीं मिला, और नहीं मिला तो उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा दोष सरकार को नहीं देना चाहता हूँ। ये एक वैश्विक महामारी थी और किसी को बताकर नहीं आई। फिर भी सरकार का जो प्रयास है वो ठीक है, लेकिन व्यापारियों को जो हम लोग चाह रहे थे वो कुछ भी नहीं मिला है। हमारे बैंकों की EMI हमारे यहाँ जो जिसमें हम लोगों को उम्मीद थी कि उसमें कुछ कम किया जाएगा, ब्याज में कोई राहत नहीं दी गई, GST में हम लोगों को बहुत राहत नहीं दी गई। हम लोगों ने मांग की थी कि GST में पेट्रोल डीजल को भी GST के दायरे में लाया जाए, हमारे व्यापारियों को सम्मान दिया जाए। आज सभी लोग डॉक्टर साहब कहते हैं, मास्टर साहब कहते हैं, DM साहब, कलेक्टर साहब कहते हैं, लेकिन कोई आज तक व्यापारी साहब किसी ने नहीं कहा। तो व्यापारियों का जो एक सम्मान मिलना चाहिए वो आज तक नहीं मिला है। तो उसके लिए भी हम चाहते हैं कि सरकार वही आए जो हमारे व्यापारियों का भी सम्मान करें, और हमारी भी उतनी ही, क्योंकि हम आर्थिक रूप से एक मजबूत स्तंभ हैं, हम देश को हम चलाते हैं। लेकिन दिक्कत की बात यह है और बहुत दुख की बात यह है कि आज व्यापारी का ही सबसे ज्यादा शोषण होता है। तो हम तो यही उम्मीद करते हैं कि ऐसी सरकार आए जो हमारे व्यापारियों को का भी ध्यान रखे। हाँ, ये बात मैं मानता हूँ कि व्यापारियों में जो माफिया राज था, गुंडा राज था, उसमें बहुत राहत मिली है। आज व्यापारी निर्भीक होकर अपना काम कर पा रहा है। तो इसके लिए योगी सरकार का ये कदम बहुत सराहनीय है और इसकी मैं प्रशंसा करता हूँ। ठीक है, धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस चैनल को देखने के लिए आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।